हाय देखिए हमरे मास्टर भैया एक गीत का संकेत दिले बाड़ा। जीतू भैया कौन मेहरारू अपने दुल्हा से बतावत किया। हाई सेंट गमकौआ बा मारे खातिर, सब सामान बाटे तोहरे सिंगारे खातिर। हाई सेंट गमकौआ बा मारे खातिर, सब सामान बाटे तोहरे सिंगारे खातिर। टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई, टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई। सड़िया करियाई के लाई, सड़िया करियाई वाह। भोले बाबा जोगिया हो मोरे राम। मैं लोक गायक अर्पित सिंह पूरी पार्टी सहित सिराजे हिंद जौनपुर की धरती से लोक संगीत को सुनने वाले तमाम श्रोता बंधुओं को यथोचित नमस्ते प्रणाम सलाम करते हुए एक नई बिरहा की प्रस्तुति आप लोगों के बीच में मैं दे रहा हूं। साथ ही साथ आप रिकॉर्डिंग इंजीनियर अभिमन्यु भैया और जीतू भैया की देखरेख में यह बिरहा जा रही है। साथ ही साथ अपने गुरु भगवान आदरणीय श्री दीपक सिंह के श्री चरणों का ध्यान करते हुए हमारे कवि श्रेष्ठ आप सुरेंद्र नाथ यादव जी 4 लाइन भूमिका में भाव दिए हैं। मित्र माता सस्नेहिल सजग बाप जैसा, भाई से बढ़ के सदा साथ देता रहा। जो समझे अतिथि वही मीत सच्चा, भावी जीवन का है वह तब बनता प्रणेता। सुख दुख में निस्वार्थ रहता सखा है, कंटकों से बचा कर जो आगे बढ़ाता। जब साथ छोड़ देते हैं अपने, सुरेंद्र सखा तब भी नाता निभाता। कांड तो आप लोग बहुत सुने होंगे। एक ऐसे कांड की प्रस्तुति मित्र तमाम है। मित्रता सुग्रीव और राम की देखिए, मित्रता कृष्ण और सुदामा की देखिए, एक मिसाल बनी हुई है। लेकिन मैं एक ऐसे मित्र की गाथा गाने जा रहा हूं जो मित्रता को कलंकित कर देगा। एक लाइन गजल के बान की लगल में मास्टर भैया।
अरे लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की। जी हाँ भैया, बिरहवा में भाव देवल गलबा। मीत की प्रीति से है ये जीवन हरा, मीत के प्रीति से है ये जीवन हरा, मीत के प्रीत से यह जीवन हरा, यार के बिनु ये संसार कांटों भरा, यार के। जिया बेटा जिया, लोक संगीत के सुनने वाले भैया गौर करिएगा, इस संसार में मित्रता बड़ी अमूल्य धरोहर है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे मित्र मिल जाते हैं कि जो मित्रता के नाम पर कलंक पैदा कर देते हैं। बिरहा में कहानी की शुरुआत हो गई सरो भैया। सच्चा मित्र रहता साथ में खुददारी से, कुमित्र बाज नहीं आता है गद्दारी से। यार सच्चा हो तो संसार संवर जाता है, यार सच्चा हो तो संसार संवर जाता है, यार गद्दार भंवर बीच में डुबाता है। कहानी कहाँ का बा? कर्नाटक रायपुर की दुख भरी कहानी है, कर्नाटक रायपुर की दुख भरी कहानी है, अरविंद साथ में मकरंद की रवानी है। दोस्ती दोनों की मिसाल मानी जाती थी, दोस्ती दोनों की मिसाल मानी जाती थी, हित मीत में सब में बखानी जाती थी। प्राइवेट नौकरी दोनों का ही सहारा था, प्राइवेट नौकरी दोनों का ही सहारा था, कमाते इतना कि अच्छी तरह गुजारा था। अरविंद की शादी हुई आभा दुल्हन आई थी, अरविंद की शादी हुई आभा दुल्हन आई थी, रूप माधुर्य से सबके दिलों पे छाई थी।
संगीत के सुनने वाले ये भैया गौर करिएगा, कहानी हमारे कर्नाटक प्रांत से ली गई है। कर्नाटक प्रांत में एक जिला पड़ता है जिसका नाम रायचूर बताया गया। उसी रायचूर जिले से इस कहानी की शुरुआत हो गई। उस जिले में दो मित्र रहा करते थे जिनका नाम अरविंद और मकरंद बताया गया। दोनों स्कूल से मित्रता है, कॉलेज तक मित्रता पहुंच गई और धीरे धीरे दोनों की नौकरी भी साथ लग गई। नताई हिताई तक चर्चा रहे, गांव पुर तक चर्चा रहे कि भैया दोस्ती हो तो अरविंदवा और मकरंदवा की नहीं हो। ए भैया समय बीतत गल, धीरे धीरे नौकरी लगल बा, साल 2 साल जात जात अरविंद का शादी हो गई बा। 7 जून 2023 को अरविंद की शादी हुई है। यार मकरंद मजाक कर दे, भैया तोर तो लाटरी लग गई, हमार कहिया लगी। ए बाबू बातचीत आपस में होते बा, दोनों मित्रन के बात विचार बढ़त बा। अब भैल का एक लाइन बिरहा में तर्ज बदल गई है। देखा जी तू भैया मेहरारू बड़ी तेज होली हो, मतलब वो राशन के दुकान से लेके और मार्केट के कोई दुकान ना है जैसे उसका परिचय न हो। कोनो मेहरारू अपन बात अपने से बतियावत है, कहत बेका कई गो दहराजिया से कैले बाड़ी मीठी, कौनो ना दिहल सुना इतना सुंदर फीटी, कई गो दहराजिया से कैले रहली मीठी, कौनो ना दिहल सुना इतना सुंदर फीटी। अगुआ फागुआ में ताहू अमृत पियत रहा, जुग जुगा जियत रहा, जुग जुगा जियत रहा, खूब चोली सियत रहा, जुग जुग का भइल बा। कर दोनों मितावा हो प्राइवेट नौकरी, बतियावा फोन पे मिलाया कर दोनों मितावा हो प्राइवेट नौकरी, बतियावा फोन पर मिलायावल बखरी। कहमा करांद भौजी जब से आवन तोर भाई, मनवा विभोर भाई, घरवाया जोर भाई, मनवा विभोर भाई। लोक संगीत के सुनने वाले भैया गौर करिएगा, दोनों अरविंद और मकरंद की दोस्ती चरण सीमा पे है। नौकरे बिना ओके चैन बा, नौकरे बिना ओके चैन बा।
ये हर अरविंद का दुल्हन आभा घरे में आइल बाड़ी। कभी कभी अगर मकरंद आवे अरविंद के घरे तो भौजाई मान के मजाक करे, लेकिन न ई बात आभा समझत बे न ई बात अरविंद समझत बा कि मित्र भौजाई के पदे मजाक कर देबे कि कोनो नियत में और बात बा। भइल का हंस देली आभा का है बोला जिन कुफार हो। हमारा से सुघर मिली है दुल्ही तुहार हो। कहलिया भाई का जैसन दोनों जोड़ भाईल मनवा भी भोर भाईल मनवा भी भोर भाईल घरवाया जोर भाईल मनवा भी भोर भाईल घरवाया जोर भाईल। लोक संगीत के सुनने वाले भैया रोज आवाजाई बा, ऑफिस के बहाने आवत बाद दोनों मित्र एक संगे ड्यूटी पे जाता। आभा चाय बनावे और जब चाय लेके आवे तो मजाक करे मकरंदवा और अरविंद समझत नहीं बा। ओके लगत बा कि भाई मित्र बाड़ा, मित्र मतलब भाई बाड़ा, आई बड़ भौजाई बा मजाक करत ताड़ा। लेकिन ये भैया ये हर आभा कहे कि देखा ज्यादा चुनहरा मत, आज नहीं काल तोहरो हो जाई। समय बीतल लगा राजे चचा। वही साल 12 नवंबर के मकरंदों का शादी रखाई गई बा, दुल्हन घरे में आई बा। लेकिन हम बताइला कि अगर दिल गदही से लग जाए तो परी ओकरे आगे 0/0 है। अब कितनो सुघर में हरारू मकरंदवा पौले बा, लेकिन ओकरे नजर में गड़ल के बा अरविंद का औरत आभा। भइल का रचका तरज बदल गई है सौरभ भैया। हर गीती के पीछे कोनो न कोनो बात होले। कोनो प्रेमी का प्रेमिका सौरभ भैया फेल हो गई है। और जब फेल हो गई है इतना मुंह लटकाए के मिलल, प्रेमी पूछता कि करे कैसन मुंह फुलौले है। प्रेमिका खुनसाए के कहे मुंह फुकौनु, दिन भर चोच ललौला पढ़ा तो देबा न कैला। बता रहा है का ट्यूशन दोनों बेला तू अकेल कैलू, ट्यूशन दोनों बेला तू अकेल कैलू। बोला बोला ये करे जा कैसे फेल भइलू, बोला बोला ये करे जा। ए भैया समय बीते लगल बा। एक दिना मकरंदवा पूरा प्लान तैयार कैले बा। अरविंद से कहलक कि सुना जिंदगी भर कमाए के और खाए के है, ई जवानी बा, रचका भाव भजन हो जा, पूजा पाठ हो जा रहे सच्चा। हम बताइला कि पूजा पाठ का भी सौरभ भैया उम्र होले। लोग कहल भैया कमा बुढ़ाई में पूजा करा। हम बताइला कि बचपना खेल में खोया, जवानी रात भर सोया, अब बुढ़ापा देख कर रोया। कहने का मतलब बुढ़ाई आ जी तो खटिया पे अपन जीव बचैबा कि भगवान के याद करबा। तो कहला सैसन करा, रोज बेसता है, एक दिन चलता का तो दर्शन वर्शन कैले भैया। भइल का एक दिन दोनों साथिया विचार कैले, एक दिन दोनों साथिया विचार कैले। कर दर्शन हनुमान जी के द्वार गईले, कर दर्शन हनुमान जी के।
आइल फोन अरविंद बेंगलुरु गईल, आइल फोन अरविंद बेंगलुरु गईल, करे दर्शन हनुमान जी के द्वार गईल, करे दर्शन हनुमान जी के। लोक संगीत को सुनने वाले बाबू और भैया चचा लोग गौर करिएगा, हुआ क्या, दोनों मित्र अरविंद और मकरंद जहाँ रहता रहे रायचूर में, वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे एक हनुमान जी का बड़ा ही जागृत मंदिर बा। दोनों मित्र दर्शन करे चलल बाड़ा। जब दर्शन करे पहुँचल हुआ और तब तक जिस हिसाब से मकरंद प्लान सेट किया है उसी हिसाब से ऑफिस से फोन आ जाता है अरविंद के फोन पर कि अरविंद तुम्हें अभी ऑफिस के काम से अर्जेंट बेलूर आना होगा। बेलूर एक बगल का जिला है, वही बुलाया गया। अब हर अरविंद मकरंद से कलश की देखा मित्र, हमें काम से बाहर जाए के बा, तू ऑफिस चल जाए, आज हम ऑफिस नहीं आई। यहर अरविंद यह गैल बे काम से बेलूर और यहर मकरंदवा कैले का बा। घरे मकरंद आ गईल, कहे भौजी हमार हो गईल, भैया बेलूर चली गईल, बा चिंता तोहार हो लोक संगीत को सुनने वाले भैया गौर करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ फिल्म की हीरोइन होती है लेकिन बिरहा की हीरोइन कहानी होती है। अब अरविंद तो ऑफिस के काम से बाहर चला गया, हर जो हनुमान जी के चढ़ावा लड्डू बासरो भैया, उसी में मकरंद नशीली दवा मिलाकर और सीधे अरविंद के घर चला आता है। रोज का परचल बा, हम बताइला कि जमाने में भैया अपन लड़का यान का मेहर सबके प्यारी हो, मेहरारू मकरंदवा का बड़ी खूबसूरत बा लेकिन ओके अभवय भावत बा। लड्डू वो प्रसाद में नशीली दवा मिला के पहुंच गल बा अरविंद के घरे। दरवाजा खोल ले बे, आभा के भैया आप आ गिला, अपने कहाँ बाड़ा, कहे वो तब बेलूर गल बाड़े ऑफिस के काम से, कहना तो नहीं रखाया हमारे घर में, हम आपके रखावा आयल है। भौजाई आभा हंसे लगल के बैठा पानी पिया। हुआ क्या, हाई प्रसाद खाला भौजी, तनी मथवा चढ़ाला भौजी, पाजी मितवा दगा बड़ी यार कैल, पाजी मितवा दगा बड़ी यार कैल, कर दर्शन हनुमान जी के द्वार गईल, कर दर्शन हनुमान जी के। लोक संगीत के सुनने वाले भैया हुआ क्या, आभा पानी लेके आती है, पानी पी रहा है, कहता भाभी यह प्रसाद हनुमान जी के दर्शन के समय हम लोगों ने लिया था। भैया अरविंद तो चले गए लेकिन उन्होंने कहा ये घर दे दीजिएगा, आप इसको खा लीजिए। आभा के मने में तो संशय है ना, वो तो सोचा था कि हमारे पति का मित्र बाड़ा तो हमारा भाई बाड़ा, लेके जैसे खेल लड्डू मुँह में डल ले भैया। 2-4-5 मिनट बीतत बीतत धीरे धीरे नशा में हो गई। जब नशा में हो गल तो मकरंद किया क्या, बिरहा के टेरी में लिखा गया, अरे मुरी राम यारी को
दागदार कर दिया, कहा यारी को दागदार, यारी को दागदार कर दिया। कहा रामा 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 रामायण मोरे रामा, यारी को दागदार कर दिया। कुकर्मी नीच कमीना ना हो, कुकर्मी नीच कमीना ना, कुकर्मी नीच कमीना दुष्ट अधम बदकार, यारी को दागदार कर दिया। कुकर्मी नीच कमीना, कुकर्मी नीच कमीना दुष्ट अधम बदकार, यारी को दाग। कुकर्मी नीच कमीना दुष्ट अधम बदकार, यारी को दाग दार कर दिया। किया क्या भैया, भाव सोठी में लग गई है। अरे भैली बेहोशाया भाखैली, जब परसादावा हो, खैली जब परसादावा हो, पापी कर देहिया उघारन हो राम। ए भैया, वो जब प्रसाद खा के बेहोशी अवस्था में भइल बाया भा, मकरंद गद्दार मित्र किया क्या है, करता क्या है। धीरे धीरे खेल लागल बीडी, यो बनावे लागल बीडी, यो बनावे लागल, काई नाही पाउल उघारन हो राम। हतिया के लूटी लिहल फोटो, खूब खींची लिहल फोटो, खूब खींची लिहल, चली गई अपने दुआर न हो राम। भागे जब होश भइल, बहुत अफसोस भइल, बहुत अफसोस भइल, जिंदगी जहर भय हमारन हो राम। लोक संगीत के सुनने वाले भैया गौर करिएगा, जब नशे की अवस्था में आभा होती है अरविंद की पत्नी कमीना, वह मकरंद निवस्त्र कर देता है और उस मां समान भाभी के साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद अपने फोन में वीडियो बनाता है, गंदी गंदी फोटो खींचता है और खींच के वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद जब आभा को होश आया, जब अपने आप को देखती है, समझ जाती है कि जो नहीं होना था आज वो हो गया। हुआ क्या भैया, रच का तरज बदलल ही मास्टर भैया। नईकी कलाकार कितनों गाँव है सौरभ भैया, लेकिन पुरान का जोड़ना एक हमारे जौनपुर जिला से और पछू चली हैं
इलाहाबाद के कलाकार गावला गावे का उड़ती चिड़ैया काहे मारा बेई मनाऊ एक लाइन और कहे राजे चचा बागों में मारा बगीचों में मारा बागों में मारा बगीचों में मारा नेबुला के बीच काहे मारा बेई मनाऊ नेबुला के बीच काहे मारा बेई एक दिना के बाद बा सबरे के टाइम मकरंद पहुंचल बा अरविंद के घरे। अरविंद आभा से कहला कि देखा हो मकरंद 2-3 दिना से गायब रहा आज आयल बड़ा कुछ बढ़िया नाश्ता बनावा। जब आभा मकरंद के देखले बा ओकरे तो बुखार चढ़ गल भयल का वीडियो देखा के कहा आवा मोरी रानी भेज दे बमितवा के होई परेशानी भेज दे बमितवा के होई परेशानी वीडियो देखा के कहा आवा मोरी रानी क्या बात है विनोद भैया लोक संगीत के सुनने वाले भैया अब आभा चाय बनावत हिया यार अरविंद से मकरंदवा कहत बे कि भैया ऑफिस बदे लेट होता जल्दी तैयार हो हाल रूम से उठ के गल बाड़ा अपने रूम में वो ड्रेस चेंज कर बाड़ा या फिर जाए बदे ये हर जब अकेला आभा के पवले बा तो कल सुना जवन कुकर में कैले हिला कुल का वीडियो फोटो है अब अगर राजी खुशी न मनलू तो मैं फोटो और वीडियो अरविंद के तो भेजबे करम ना तो रिश्तेदार ले ले तो गन्हवा दे। आभा की आंख में आंसू बा कैलस का क्रोध कैली आभा तब डांट के भगौली मोबाइल के देख तब ग्लानि खूब भैली गईली ना साई मोरी सारी जिंदगानी वीडियो देखा के कहा आवा मोरी रानी लोक संगीत के सुनने वाले भैया गौर करिएगा आभा से कलश के यदि न मनबू तो ये सब वायरल कह दे बदनाम हो जेबू कतो मुंह देखा वाला न रहबू। तब तक अरविंद तैयार होके आगल कहे का भैया ये देवर भौजाई का का बात होती है कलश ये हमारे और हमारे भौजी का बात है मजाक करत है चला चला अयर आँखी से इशारा मार दिलस कि समझा ले हाँ नहीं कह दिया भयल का तरज बदल लिया पतिया रोई रोई ना लिखा राजा मतिया पतिया रोई
संगीत के सुनने वाले भैया गौर करिएगा। लोग कहल बिरहा जवान कैसे होला, बिरहा बुढ़ाला कैसे। ये बिरहा में फरचा जी धीरे धीरे अब बिरहा बुढ़ाई की तरफ चलल है। भइल का आभा रोवत हिया उछल गल बा। कुछ देरी के बाद दोपहर भल सौरभ भैया फिर फोन कैलस, कहे कुछ सोचलू विचरलू, घर में मिलबू कि बहरे होटल बुक करी। आभा कलश के यहाँ देखा बेहोश भय तू जवन कैला तवन कैला, लेकिन होश में जान दे दे, लेकिन अपने पति के संगे धोखा न करब। कहता न मनबू कहे ना। तुरंत वह वीडियो दो चार फोटो आभा के मोबाइल पे सेंड कर दहलस। कहे तो टेलर देखला, ये टेलर है और न मनबू तो समझा ले ई सबके मोबाइल पे रही। आभा वीडियो देखले बाद सोचे लगल, सोचत बार रोवत बा। धीरे धीरे संझा भइल बा। जब शाम का ऑफिस से अरविंद घरे आयल बा, आभा उदास बा। पूछत बा अरविंद की का भइल हो, कहाँ उदास हो। कलश सैया तबीयत ना ठीक है। मने मने सोचत हिया कि बताई कि ना बताई कि ना बताई। मन में सोच गई कि अब तक मरबे करब, जान दे देबे बदे होश में करे लगे जाब ना तो काहे ना सच्चाई बता के जाई, नहीं तो पूरी सच्चाई दफन हो जी। लोग गाली दिए हमें कि अब हवे बदमाश रहल होई। अरे चरण धाई के रोवाया भाव, अरे चरण धाई के रोवाया भाव। अरे सैया के हो रतिया थतिया लूटी रे गईली ना, थतिया लूटी रे गईली ना। बचल कौनो ना इज्जतिया थतिया लूटी रे गईली ना। बचल कौनो ना इज्जतिया थतिया लूट रे गईली ना। अरविंद बैठल बा, पैर से मोजा जूता निकारत बे और आंस वही पैरे पे छुअता। अरविंद देखलस, कह रे आभा क्यों रो रही हो। सारी बात बताने लगी सौरभ भैया कि जिस मित्र को तुमने भाई माना है वह मित्र तुम्हारे साथ या मेरे साथ इतना बड़ा दगा किया। उसे अपना बेटा समझ के मैं अपने हाथों से भोजन पका के खिलाती थी, आज वह मित्र उस मर्यादा को भी रौंद दिया। सारी बात बताती है और जब फोन का वीडियो दिखाती है, अरविंद वीडियो देखता है। वीडियो देख के समझ में आ जाता है कि आभा के साथ जो भी हो रहा है यह होश में नहीं है, यह बेहोश है। क्योंकि वीडियो में सारी बातें झलक रही हैं कि ये जो भी हो रहा है यह इसके मन से नहीं बल्कि मकरंद के मन से हो रहा है। हुआ क्या? अरे कैसे कजीब के मुहवा देखाई, अरे मितवा तोहार धोखा कैले बारी आई। अरे जिया का मन नहीं खे, अरे जिया का मन नहीं खे। अरे कौनो बखतिया थतिया लूटी रे गईली ना, थतिया लूट रे गईली ना। बचल कौनो ना इज्जतिया थतिया लूट रे गईली ना। जिया जिया रो रही है। सारी बात अरविंद देखा है फोन में, धरती कांप रही है कि बाप रे बाप, जो मित्र बचपन से मेरे साथ था आज वो मित्र इतना बड़ा धोखा किया। मैं बार बार कहता हूँ भैया कि जो भी लोग हम हैं आप हैं, केहू के घरे में बैठावे से पहले पहले जांच पर रखला ए बदे कि बिल्डिंग कितनो बढ़िया हो, पहले भीतरों खंगराला कि बिल्डिंग बाहर में से सुघर बा कि भीतरों से सुघर बा। तो
आभा रो रही है, कहती है स्वामी अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब मेरे कलेजे का बोझ हल्का हो गया, कम से कम आपको सच्चाई पता चल गई, अब मैं न भी रहूंगी तो मुझे अफसोस नहीं होगा। विरह की आखिरी गीत लग गई। अरे ससुरे से रूसल बा तिरियावानु हो धैली नैहरे करा, लेकिन आभा रोई के अपने पति अरविंद से कहते, अरे जी अब नाही आबा यहाँ जहनवानु हो सैया होई के बदनाम, अरे भैलिया पावन मोरी बदनवानु हो सैया होई के बदनाम। हे भैया रो रही है, कहती है स्वामी अब जीने का कोई हक नहीं, मैं आपके लायक नहीं हूं। तो अरे जी अब नाही आबा यह जा हानवानु हो सैया होई के बदनाम। लोक संगीत के सुनने वाले भैया देखिए, पति पत्नी का रिश्ता जिस्म का ही नहीं होता। यह आज के जमाने में शिक्षा की कमी है। लोग कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं, पति पत्नी का रिश्ता दिल का होना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी सिर्फ बिस्तर ही सजाने के योग्य नहीं होती। अगर पत्नी सर को गोद में रख ली तो वो माँ बन जाती है। यदि पत्नी अपने हाथों से तुझे भोजन करा दे तो वो बहन हो जाती है। एक पत्नी का अलग अलग रूप होता है और वही कर्तव्य पति को भी निभाना चाहिए। अरविंद कलश के सुना तो उसे 7 फेरा ले लेला, 7 कसम खी लेला, और इतना जल्दी हमार विश्वास डगमगाए वाला ना है। जो हुआ अनजाने में हुआ, तू तनिक भी चिंता मत कर, सुबह होने दे, सुबह होने दे। उस कमीना को, उस बदतमीज को बुलाऊंगा और सारी बातें पूछूंगा कि आखिर तूने इसी नमक हरामी क्यों की। लेकिन मने मने सोचत बे आभा का, हम अपनाइब तोहर साथवा निभाई, तोहरा न गलती बाटे भोरे बोलवाई, अरे रतिया का झूली गई झूलनवानु हो सैया होई के बदनाम। लोक संगीत के सुनने वाले भैया अरविंद समझा बुझा के कल सुना, तू आज भी पाक बाड़ू और बाद में भी पाक रहबू। आज भी तू हमारे वह आभा बाड़ू जौन गौने में रह। तू चिंता मत करा, हम हिलाना सवेरे एकर हिसाब करब, तू आराम से सुता। ए भैया अरविंद तो सूत गलबा। आभा के मने मने ग्लानी होती कि देवता इस पति पौली कौने मुहे अभी हमें अपने है या कौने मुहे मैंने पति कहा। तो हे मन देखिए, भारतीय नारियों को देवी की संज्ञा इसीलिए दी जाती है कि वह पति के साथ सती हुआ करती थी। आभा सोच गई कि अब जी अब बेकार है। जब देखले बे कि अरविंद नींद में, गहरी नींद में सुतल बाड़ा, बगल वाले रूम में जाके राजे चचा रसरी में फसरी लगा के प्राण त्याग देती है।
जब प्राण तगले बा सुबह भइल बा अरविंद का नींद खुलल देखता कि आभा दिखत ना है। बाथरूम की तरफ देखलस, 2-4-10 मिनट बीत गल, बाथरूम का लाइट ऑफ है। आवाज देत बे बिस्तर से, आभा 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 रहेगी तब न बोलेगी। घर के बाहर आके जब आंगन में देखने लगा तो देख रहा है बगल वाले रूम में रसरी में टंगी हुई है, फांसी लगा ली है आभा। जाके उतारता है, उतार के अगल बगल के पड़ोसियों को जुटा के सुबह होते होते दाह संस्कार कर देता है। हुआ क्या, भाव पहपट में लग गल। अरे किया है भारी धोखा नीच बदकार यार कमी ना हो। अरे किया है भारी धोखा नीच बदकार यार कमी ना हो। अरे अबला गईली जीवन को विसार यार कमी ना हो। देखा है अरविंद भोर में झट से लाश उतारा हो। किया है अंतिम संस्कार केहू से ना कुछ भी विचारा हो। अरे दे 57 मकरंद नीच गद्दार यार कमी ना हो। अरे होती है होनी जग में बड़ियार यार कमी ना हो। दे 57 मकरंद नीच गद्दार यार कमी ना हो। जब मैं रिश्तेदार जुटल बाड़ा, अड़ोसी पड़ोसी जुटल बाड़ा, और वही में यह पट्ठा जुटल बा मकरंदवा, कहे बाप रे बाप जो हुआ बड़ा गंदा हुआ। भाभी मतलब देवी थी वह। तमाम 57 बहकौआ बात राजे चचा बतिया रहल बा, और सारी सच्चाई अरविंद जान रहा है कि ये जो भी हुआ है इसी कमीना मकरंद की वजह से हुआ है। लेकिन मित्र था, कलेजा में बात दबले बा, भयल का भाव आल्हा में लग गल है। अरे मीत के प्रीत होले अमर दुनिया में भैया। लेकिन कुछ यार कर धोखावा के मार। नरकों में ठिकान नहीं मिली पापियन के भैया। भैया कभी जी लिखा था कि जो मित्र के साथ छल करता है, कहा गया है गुरु से छल मित्र से चोरी, अके हो या नहर के हो कोरी। तो बात जो पूर्वज कह के गए हैं उस पे आप लोग अमल करिए, उस पे मथिए, क्योंकि उसमें कुछ भेद होता था। तो भाव सदर में लग गया। अरे क्रिया कर्म बीतल यारा बिंदा संग
लोक संगीत के सुनने वाले भैया, हुआ क्या, यहर आभा का अंतिम संस्कार हो गल, तेरे ही सरही बीत गई। 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीत गल। मकरंदवा तो शुरू का उड़नबाज रहा, पिए खा, लेकिन अरविंद कभी ड्रिंक मदिरा पान नहीं करता था। आभा के गम में वही दिन से पिया लगल अरविंद। आई देखा इतना ढीठ मकरंदवा कि अब ओके तो पता है कि कुछ पता है ना है, कुल काम खत्म। रोज दारू पिए तारा। एक दिन अरविंद के दिमाग में बात आइल बा, दारू पिए दोनों बैठल बाड़ा और अरविंद दारू अपना रचका कब पी ले बा और मकरंदवा के धीरे धीरे पियावत भी। जब इन नशा में भैल बा मकरंदवा तो हम कहिला चोरी हत्या पाप और खुला आपसे आप। पाप कबो छिपत ना है, कितनों के तावा मुना वो कभन कबो चना के नहीं फुलबई करी। जब पी के मस्त भैल है तो कलश की बतियाओ बतियाओ में बकत बा, कथे यार अरविंद जो मजा तेरी बीबी में था वो हमारे में ना है यार। तब तक अरविंद की पुरान आग लेस दहलस। कहे क्या बोले? कहे जो मजा तेरी बीबी में था मेरी बीबी का मजा तुझे कैसे पता? धीरे धीरे बकल शुरू कैले बा। कहे चिंता जिन कर, गई तो गई, ओसे निक मेहरारू खोजा। हाथ में है भैया जहां वो बैठ के दारू पियत वाला रेस्टोरेंट में वही चाकू रखल बा। चाकू उठौले बा, आए के गर्दन पे लगौले बा। कहे अब बताओ तो कैले का रहे? धीरे धीरे बात उगिले शुरू कैले बा। भयल का अरे फोन करके अरे पुलिस के बोलौले, अरे मार दी है साहब रहल धरती का भार, बोला मार दी है। भैया लोग तमाशा देखा लगला और अरविंद के अंदर अब क्रोध का ज्वाला भड़क चुकली है। वही चाकू चाकू उन्हें लगल, चाकू चलावे छलनी कर दिली, पूरा देह घिरल बा। मकरंदोही रेस्टोरेंट में लोग भीड़ लगौले बाड़ा यारी यारी। वही में कोई फोन कैले बा, पुलिस अधिकारी वहां से दौड़ल बाड़ा, आए के देखत आड़ा तो हत्या करके खड़ा है। पुलिस अधिकारियों ने पूछा ऐसा क्यों किया? सारी बात अरविंद बताना चालू किया कि साहब मेरे ही थाली में खाया और मेरे ही थाली में छेदा कर दिया और ऐसा घटिया काम कर दिया कि कोई भी मित्र अपने मित्र पर भरोसा करने से एक बार जरूर सोचेगा। यह मित्र मेरी मित्रता को कलंकित नहीं किया, यह मित्र आज से सतयुग त्रेता द्वापर तक के मित्रता को कलंकित कर दिया। भइल का बिरहा के पंधारी में लिखल गल, मतलब कि खड़ी में लिखल गल। अरे कैसन बसल बाप, अरे लगन के मक्कारी रग में, ऐसन चाही ना मिटाई छलिया भारी जगह में। ऐसन चाही न मिटाई छलिया भारी जग में। सारी बात अरविंद अरे पुलिस के बतौले, अरे करनी मकरंद के मोबाइल में देखौले। संग में ऐसन चाही ना मिटाई छलिया भारी जग में। हे भैया पुलिस
अधिकारी पूछला, कहला अरे बाप रे बाप, इतना घटिया काम तुमने क्यों किया? तुम्हारा मित्र था, क्यों मारे? अगल बगल के रेस्टोरेंट में जो लोग थे उन्होंने कहा ये दोनों मित्र हैं, रोज आते हैं। अरविंद रोवे लगल, कहे साहब सबर का बात टूट गल, आभा ना रहल, हम संतोष करे कि जायदा जिंदगी भर संगे हमरे खैले है खेलले है, छोड़ा जायदा। लेकिन यह कमीना मरने के बाद भी उस औरत के इज्जत को ध्यान नहीं दिया और कह रहा है कि जो मजा तेरी बीवी में था वो मेरी बीवी में नहीं है। ये साहब वो हमरे संगे साथ फेरा ले रहलो कि इंसाफ ना दिया ये कमीना के तो वही दिन मार देवे चाहता, लेकिन तब भी हम कहली कि जौन बहल तौन भयल, लेकिन ई अब ही दोहरावता। और हम डर रहल साहब कि मरले के बाद भी ओकर माँ से बेची घूम घूम ले जाए के फोने में ए बदे मार दिए। अधिकारियों ने फोन मांगा है, जब फोन देखा अधिकारी भी भावुक हो गए कि रे बाप ये तो बहुत बड़ा कमीना आदमी है। हुआ क्या? आदरणीय सुरेंद्र नाथ यादव जी मतलब मेरे कवि जी ने समाज के लिए समझौतापूर्ण लाइन लिखा है। तो अरे पानी पिया छान के अमिताई करा जान के, अरे घरे बैठावा क्योंकि सोच या विचार के। नाता बेड़ी दी हम बाजी तब डाली पग में, ऐसा चाहे ना मिटाई छलिया भारी जगह में। ना तदी है बेड़ी पाजी डाली पग में, ऐसा चाहे न मिताई छलिया भारी जग में। बिरहा समापन की तरफ चल रहा है, इसलिए कहना है कि न अति बरखा न अति धूप और न अति काकर न अति चूप। ये संसार में सीधा बना इतनो जिन बना कि अंडा सोवा लगे। तो आखिरी लाइन लगे सौरभ भैया, जब थोड़ा बहुत दिनों चचा गावे वाला उद्देन के करबा। गुरुपत्तु गुरु राम अवध सोहित ग्वाल समझौले, दीपक सिंह गुरु राधे श्याम बिरहा महर्षि कहवौले। अरे राम यारी को दागदार कर दिया, यारी को दागदार कर दिया। अर्पित कवि सुरेंद्र